शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, कृपया विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। अर्चना जी, हमारे देश की एक खासियत है, हर शहर हर राज्य की अपनी एक खासियत है, अपना एक जायका है। आप साउथ में चले जाओ, हर चीज में आपको नारियल मिल जाएगा। चटनी में नारियल, मिठाई में नारियल, तेल में भी नारियल, आदमी भाग के पेड़ पे चढ़ जाए वहां पे भी नारियल। इतने नारियल हैं, ऊपर वाले की कृपा है। उसी तरह आप पंजाब में चले जाओ, हर चीज में मक्खन मिल जाएगा। और कई बार तो ऐसी ज्यादती हो जाती है, मक्खन के बीच में मक्खन मिल जाता है आपको। इतना मक्खन खाते हैं ना, जब तक नींद ना आ जाए इनको। आपने किसी पंजाबी से बदला लेना हो ना, तो उसकी सुहागरात वाले दिन ना उसको मक्खन खिला दो। सीरियसली, 2 दिन तक सुहागरात पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन तक लड़का उठेगा ही नहीं, मक्खन इतना खा जाते हैं। पंजाब ने कैसे कैसे हीरो दिए हैं हमारी इंडस्ट्री को। धर्म पाजी हो गए, देवानंद साहब हो गए, सनी देओल हो गए, दारा सिंह, अर्चना पूरन सिंह। आप पंजाब की हुई, मैं तो देहरादून से हूँ यार। नहीं, देहरादून की आप वैसे हैं, पैदा उधर हुई हैं। मैं खाने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पंजाब वाले तो सिर्फ खाना ही खाते हैं, ये तो एक पंजाबी को ही खा गई। आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात देख लो, आप पंजाबी गानों की इतनी डिमांड है, पूरी फिल्म में शाहरुख खान हिंदी में बात कर रहे होते हैं कि याद रखना कि दुनिया में किसी कोने में एक आदमी है जो बहुत खुश है क्योंकि तुम खुश हो। लेकिन जैसे ही गाना आता है, पंजाबी निकल आती है, लाई भी न गई तेरे भाई। देखो आप पंजाबी गानों का क्रेज देखो। कहने का मतलब ये है कि पंजाबी म्यूजिक सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में फेमस है। और उसे फेमस बनाने में जिन फनकारों ने अपना योगदान दिया है, उनमें से एक लेजेंड को मैं आज यहाँ पे बुला रहा हूँ। आप सबकी जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा, हम सबके फेवरेट द ग्रेट लेजेंड गुरदास मान साहब। लुक छिप जाना मकई दा दाना, राजे दी बेटी आईए, ओ राजे दी बेटी आईए। कोटला छपक जो मेरा ताईए, जेड़ा अगे पिछे मेरे को दी शाम ताईए, जेड़ा अगे पिछे मेरे को दी शाम ताईए। जद जोबन वीर ते आवे, मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे, कुड़ी हंस के नीमिया पावे तो समझो मामला गड़बड़ है। जद मुझ किसे गभरू दे मुंह ते आउंदी है, जद कलियां रहण दी आदत मन नूं पाउंदी है, जद चढ़ी जवानी शोर शराबा पाउंदी है, फिर में खून दी लाली रंग बखौंदी है। मुंडा कुड़ी नूं सैन ता मारे, आजा हुस्न दिए सरकारे, मुंडा कुड़ी नूं सैन ता मारे, आजा हुस्न दिए सरकारे। कुड़ी सैंडल जदों उतारे तो समझो मामला गड़बड़ है। बोलण नालों चुप चंगेरी, चुप तो चंगा पर्दा। बोलण नालों चुप चंगेरी, चुप तो चंगा पर्दा। जे मंसूर न बोलदा ते सूली कानू चढ़दा, टंगे रहंदे टंगे रहंदे, किलियां दे नाल परांदे, जिन्ना दे राती याद छिड़े। लव यू भाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मान साहब के लिए। थैंक यू, क्या बात है, क्या प्यारी ऑडियंस है सर। वाह वाह वाह, लव यू सो मच। मान साहब आपका बहुत 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 स्वागत है। बड़े प्यारे लग रहे हो आप, हमेशा की तरह। अच्छा, मैं जब पैदा हुआ तो मेरे मामा जी जो थे वो, उनके पास एलपी रिकॉर्ड प्लेयर था, तो मेरे जन्म पे गाना बजा, दिल दा मामला है। कॉलेज में गए, मान साहब के गाने सुनते रहे। मेरी शादी हुई, मान साहब के गाने बज रहे थे, मान साहब स्वयं वहां मौजूद थे। मेरे बच्चे हुए, उनकी लोहड़ी पे मान साहब के गाने बज रहे हैं। 4 दशकों से ये दुनिया को एंटरटेन कर रहे हैं। मान साहब, हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो पे आए हैं और बहुत बहुत दिल खोल के स्वागत है।
आपका नहीं, ये मेरा सौभाग्य का। लव यू पाजी, ये आपका आशीर्वाद है हमेशा। जियो भाई। अच्छा, मान साहब के दुनिया भर में शोज चलते रहते हैं और मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि लोगों को जब अपने बच्चों की शादियां रखनी होती हैं, वो कई बार मान साहब के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप बताओ आपके पास कौन सी डेट फ्री है। हमारी तो एक शादी होनी है, आप तो रोज परफॉर्म करते हो। अच्छा, कईयों की शादी इनकी वजह से हो जाती है। जब लड़की वालों को पता चलता है ना कि लड़के वालों ने गुरदास मान को इनवाइट किया है, तो वो पूछते ही नहीं लड़का कैसा है, कहते जैसा भी है, म्यूजिक की चॉइस तो अच्छी है। तो ये मान साहब का जलवा। हाल ही में भी लॉकडाउन जब लगा, गवर्नमेंट ने कहा कि शादी में इतने बंदे अलाउड नहीं है, 30 बंदे 40 बंदों में शादियां करो। लोगों ने अपने रिश्तेदार कम कर दिए कि ये यमुनानगर वाला जीजा पी के फैलेगा, इससे अच्छा मान साहब को बुला लो। तो ये क्रेज है मान साहब का। थैंक यू। मान साहब, आपकी लाइव परफॉर्मेंस हमने देखी है, मतलब 3-4 घंटे मान साहब अकेले गाते हैं और साथ में पूरा टाइम मान साहब आप परफॉर्म करते हो नाच के। मान साहब, ये एनर्जी का राज क्या है? बस यही राज है। यही राज, ये जो तालियां हैं, बस यही एनर्जी है। नजर से बढ़कर कोई शय नहीं बशर के लिए, बशर्त कुछ रंगो नजारे भी हो नजर के लिए। इलाज की नहीं आज दिलो जिगर के लिए, बस तेरी एक नजर काफी है उम्र भर। हाय हाय, नहीं प्यारी नजर। क्या बात है। हम तो मान साहब के फैन हैं। मान साहब, मैं एक ऐसे बंदे को यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ जिसके वैसे तो करोड़ों फैंस हैं, लेकिन वो भी आपका फैन है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम माय ब्रदर गुरु रंधावा। सर, मेरा ऐसे मत स्वागत करो। क्यों? क्योंकि आज जब हम सबके गुरु खड़े हैं तो मेरे को आप गुरु मत बुलाओ यार। ना मेरे आज मेरे को आप नहीं। आज मेरे को आप गुरु मैं दास। नहीं मेरे को आज मेरा ओरिजिनल नाम गुरशरण है, तो आज मैं चाहता हूँ कि सारे शो में कपिल पाजी आप मुझे गुरशरण बुलाओ, क्योंकि हमारे सबके गुरु हमारे सामने खड़े हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे दास। अच्छा, मैंने गुरु को बहुत जगह कहते सुना है कि मान साहब जो है हमारी इंस्पिरेशन है, लेकिन अगर इनका आप गाना देखो तो 3 मिनट के गाने में 12 लड़कियां नजर आएंगी आपको। मान साहब के 12 मिनट के गाने में 2 लड़कियां भी नहीं नजर आती कहीं। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि गाने की इंस्पिरेशन मान साहब से है। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कपिल पाजी का और सर का कि मेरे को आज इस फ्रेम में इन्होंने मौका दिया है साथ बैठने का सर के। आई थिंक ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एपिसोड है और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सेम है ब्रो, मेरे लिए भी। से ऊपर हो तो कुछ भगवान का नाम ही है। क्या बात है। आइए मान साहब प्लीज विराजमान हो जाइए। आइए गुरु, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। मान साहब, आपने गाना गाया दिल दा मामला है जी, फिर आपने गाना गाया मामला गड़बड़ है। तो आप मानते हो कि जहां दिल दा मामला होता है वहां गड़बड़ होती है? अक्सर हो जाती है। अक्सर होती है। हाँ, ये गलतियां बहुत। तो मान साहब, आपका मामला कब जमा था? मिसिज मान के साथ जब आप मिले पहली बार, वो मुलाकात कैसे हुई थी? मैं जब भी मान साहब को मिलता हूँ, मैं भाभी से बड़ा डरता हूँ। मैं उनके सामने नहीं कभी पूछा, आज मान साहब हमारे शो पे आए तो मैं आज पूछ लेता हूँ। वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं? हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई थी, क्योंकि मेरे जूनियर थे। मैं तो आपने सीनियरिटी का फायदा उठा लिया, शादी कर ली। नहीं, इसमें कोई सीनियरिटी कोई कुछ नहीं रहती, ना जात ना पात। इश्क ना वेखे जात नू, नींद ना वेखे बिस्तरा। नींद बिस्तरा नहीं देखती क्या है। नींद ना वेखे बिस्तरा, भुख ना वेखे मास, मौत ना वेखे उमर नू, इश्क ना वेखे जात। क्या बात है। थैंक यू। मान साहब, गुरु अपना छोटा भाई है, वैसे तो हर बात शेयर करता है, इसकी अखबार में वो भी बड़ा चलता रहता है गुरु का उसके साथ अफेयर चल रहा है या ऐसा। अब पता नहीं हमें इसके पता नहीं कितने मामले चल रहे, बताता कुछ नहीं। मान साहब, कैसे करें? इस उम्र में तो चलना चाहिए, कुछ ना कुछ देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, मान साहब के बारे में बता दो कि मान साहब खुद इतने फिटनेस फ्रीक भी हैं, जूडो में भी एक्सपर्ट हैं। मान साहब, जूडो आपको शुरू से अच्छी लगती थी कि शादी के बाद डिफेंस में सीखी आपने? माफ कर दो। हाय। पति आया लेट दारू विच आउट सी, हथ विच वेलना खड़ी सिक्योरिटी, वेलना बंदूक वांगू गया बीवी दा, टुट गया शीशा होए कलर टीवी दा। फिर किसी जुडो वांगू ले ले पैंतरे, हैंड ग्रेनेड बने सेब संतरे। पति कहंदा 10 टीवी क्यों तोड़िया? कहंदी वड्डिया चलाका ये भी तू तोड़िया। अच्छा, कहंदी सिर नूं बचाउण लई जे ना भजदा ते टीवी उत्ते वेलना कदे ना वजदा।
ਅੱਗ ਲੱਗਾ ਸਿਰ ਵੇ ਅੱਗ ਲੱਗਾ ਸਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣਾ ਸੀ हाँ ਵੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਟੀਵੀ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ भाई जैसे अर्चना जी है ना हमारी, ये बड़ी इंफॉर्मेशन रखती हैं। इन्होंने मुझे बताया कि मान साहब का एक मड आइलैंड में बंगला भी है। ये तो सही है, ये सही है। और आपको पता है अर्चना जी बीच में गई वहां पे, तो वहां एक बंदा था, कहते मान साहब नहीं आए। वो कहते जी वो बाहर ही घूमते रहते हैं, विदेशों विदेशों में, वो यहाँ कम ही आते हैं। इन्होंने अपनी जेठानी शिफ्ट कर दी वहां। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये इलीगल काम है। कहती क्या इलीगल है? हाँ। हमने कौन सा ताले तोड़े हैं? मेरी जेठानी टॉप के अंदर जाती है, टॉप के बाहर आ जाती है। पोल वाल्टर हो गए आपके दिमाग में तो आया होगा कि मान साहब आते नहीं, चलो कब्जा ही कर लें, कि नहीं? हद है। मेरे सामने मान साहब आप इतनी जगह देशों विदेशों में जाते हो, कभी आप ऐसी जगह फंसे हो जहां पे आपका मन कर रहा हो कि मैं इंडियन खाना खाऊं और मिला ही ना हो? हम खाने के लिए मेरा ख्याल है बहुत मेरा ख्याल मैं महसूस नहीं करता कि मुझे कोई गाना गाने के बाद या बहुत अच्छा प्रोग्राम होने के बाद भूख नहीं लगती ओए हाय, क्या बात है, एक्चुअली होता है ऐसा। कसम से वाह। गुरु आप फंसे हो कभी? वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो अगर ऐसा कोई सीन होता गुड बॉय। पर वेजिटेरियन खाना बाहर जाके और मुश्किल हो जाता है कभी और कभी। मुश्किल, बट मैं जिस प्रमोटर के साथ जाता हूँ शो करने, उसको बोलता भाई अगर अगला शो चाहिए तो जल्दी ले आ। बिल्कुल। अच्छा। मूंगी की दाल वहाँ पे दाल ही मिलती है, बाहर जाओ बस। एक ही चीज है दाल, वो भी थोड़ी फीकी होती है, वहाँ नमक कम पहुँचता है शायद, तो वहां पे कमी पहुंचेगा, सारा नमक तो आपके गानों में होता है। गुरु जब आप पहली बार फ्लाइट में बैठे थे तो क्या एक्सपीरियंस था? मैं अपना बताता हूँ, मेरे साथ राजीव ठाकुर के मम्मी डैडी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत बहुत स्वागत है जी। ओ जी, ओ जी। राजीव अपने शो में, मान साहब हम पहली बार आए ना, पायल आग मुझे मान साहब हम पहली बार आए तो मैं था विंडो सीट पे, हाँ। चंदन था सेंटर में और राजीव था आयल सीट पे। तो वह कहती व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? वो कहता कुछ नहीं लेना हमने। उसको लगा कि पता नहीं कितने की होगी, है ना, बिरयानी है, ये है, वो हिसाब किताब है, रखा। मना कर दिया। धीरे धीरे हमने देखा ना पूरी सारी फ्लाइट ही खा रही है। तो एक आदमी मुझे ऐसा देखा कि जिसको मुझे देख के लगा कि हो ना हो टिकट इसको भी किसी ने लेके दी है, इसकी अपनी नहीं है। तो हमारे पीछे बैठा था, तो उसको हमने पूछा कि भाई ये कितने का है? कहता है ये तो फ्री होता है जी। बस तो फिर फिर राजीव को लगा कि हैं, फिर इसने बजाई और ट्विंग करके बेल एयर होस्टेस आई, कहती खाना, कहती सॉरी सर वी आर अबाउट टू लैंड नाउ वी कैन। नहीं दिया उसने खाना। होता है ना, नहीं नहीं, जैसे वडाली साहब नहीं अपने पूरनचंद वडाली साहब, हाँ जी। मतलब क्या लेजेंड है हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के। तो वो कहते मैं जब पहली बार फ्लाइट में बैठा ना, तो कहते मैं इतना डर गया, इतना डर गया। कहते बाद में एक छोटी सी लड़की आई, कहते 4 लेके ना ड्रिंक, छोटी छोटी बॉटल्स होती है ना मिनिएचर, हाँ, बिल्कुल। कहते मैं एक गिलास में 3-4 डाल दे। कहते 3-4 डाले, उसने गिलास में डाले, मैंने गिलास पेट में डाल लिया, फिर मैं कहा अब जिधर मर्जी ठोक दो जाके। गुरु ने मेरे को बताया, कहता पाजी मैं ना एक बार जा रहा था कहीं शो करने, तो बिजनेस क्लास मेरी टिकट बुक कर दी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं। कहता मैंने आगे देखा एक और बहुत बड़ी बड़ी सीटें हैं। वो क्या किस्सा था फर्स्ट क्लास के बारे में मुझे फर्स्ट पता क्लास चला। वो मैं अच्छे खासे पैसे लेने लग गया शो के, और क्योंकि हम है तो गरीब ही ना शुरू से, मतलब तो जा रहे थे, दुबई की फ्लाइट थी, तो 2 गेट होते हैं, आगे वाला और पीछे वाला। तो हम पीछे वाले गेट में बिजनेस क्लास 3-4 बार मैं गया, तो एक बार मैं आगे से आ गया, तो मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैनेजर क्या अपने भाई हैं, हाँ। मैंने कहा ये आगे कौन है 8-9 जाने, ये कौन है? तो कह रहा है ये फर्स्ट क्लास है। तो मैं कहा भाई मेरे को क्यों नहीं मिलती ये? हाँ। तो कह रहा मैं तेरे को दिला दूंगा कल से। तो मैं कहा भाई इतने टाइम से मेरे को पीछे क्यों बिठा रहा था, आई डिजर्व दिस। क्या बात? फिर उस दिन के बाद भाई बस बाबी थी मेरा। यार जी मान साहब, ये किस्सा सुनाया आपने कि फर्स्ट क्लास का, हमें भी फर्स्ट क्लास मिली, अच्छा जी, उसमें नहाने वाला भी प्रोग्राम था। हाँ। अच्छा जी। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो चीज भी करी जाए जो जो बनाएगी ये फैसिलिटी यूज करें। Yes. बिल्कुल। मैं जाके कपड़े कुपड़े लाए, और जब मैं टूटी छोड़ी थोड़ा पानी ना है, मैं 5-10 मिनट में ऐसे ही खड़ा रहा उसके साथ। कभी कुछ
और किसी को बुला नहीं पाओ ना दोबारा कपड़े पहने फिर मैं बाहर गया मैं को जो नहाने का प्रोग्राम कैसे होता है कहते पहले बोलना चाहिए था अच्छा पहले वो पूरा सेट करके आना पड़ता है मैं कहा जी ठीक है उसके बाद नहाया नहीं मैं अच्छा दिनेश और मैं हम पहली बार फ्लाइट में गए ना जब तो ये गया उसके बाथरूम में तो वो तो 5 सेकंड बाद अपने आप पानी बंद होता है इसने देखा तो पानी बंद ना हो तो ये घबराहट में फिर दबा दिया वो फिर आगे 5 सेकंड कंटिन्यू हो गए इसने 2-3 बार दबा दिया बंद ना हो बाहर आ गया मैं क्या हुआ कहता जहाज तो आज डूबेगा कहता पानी नहीं बंद हो रहा है मैं कहा 5 सेकंड बाद बंद हो जाता है अच्छा शुरू में ये मेरे साथ भी हुआ है मेरे साथ भी हुआ है ये मैं तो आके ना मैं हाथ धो मैं क्या शायद ये कहती और हाथ धो अभी हाथ गंदे हैं अपने आप बंद हो गया तो बाद में पता चला कि ये तो खुद ही 2 सेकंड लगे हुए हैं उसके बाद इसने फ्लश किया आवाज आती ना इसने तो उसके इन बिटवीन दरवाजा खोल दिया कहता कुछ हो गया जी और ये भी दूसरी बार हुआ जब ये आया पहली बार तो खोल के मुड़ाया कहता अंदर कुकर रखा है बाथरूम कहाँ है ओहो पर आप देखो इकोनॉमी क्लास में जाओ ना मोहब्बत बड़ी बढ़ती है एक दूसरे के साथ जान पहचान खाना वाना शेयर हो जाता है बिजनेस क्लास वाले थोड़े से खुश्क होते हैं अपनी अपनी किताब पढ़ के ना बगल वाले को नहीं देखते इतना बस करते ही है ज्यादा पूछेंगे फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क पे और क्या ट्रेन मेरठ रुकेगी फ्लाइट नीचे इतना सा ही और बिजनेस क्लास वालों का अलग एटीट्यूड आता है वो अपना छोटा सा बैग रखते हैं महंगा ब्रांडेड और बाकी पूरा पीछे जहाज को देखते हैं ऐसे करके तो यार मैंने मान साहब के बारे में सुना है एक बार ये मीका पाजी के साथ बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए ओए ओए तो आपकी टीसी से जान पहचान थी या मीका को चंगी तरह से नहीं पहचानते थे आप ये आपको डर नहीं लगा क्या किस्सा था मान साहब वो किस्सा ये था कि धुंध की वजह से चंडीगढ़ में फ्लाइट वापस आ गई ये बहुत होता है नॉर्थ में ना हाँ तो मीका कहता यार मेरा तो प्रोग्राम आज 10 बजे अच्छा जी मैं कहा मेरा तो चल कल है प्रोग्राम पर अब करेंगे क्या कहता फिक्र ना करो फिर उसने फोन वगैरह किया दिल्ली में उतरी लैंड की थी वापस तो टैक्सी लेके स्टेशन पे चले गए बिना कुछ लिए उसने मुझे फर्स्ट क्लास की जो सीट थी उसके अंदर कहता आप यहाँ पे बैठो मैं कहा यार मैं कभी ऐसा नहीं किया कुछ कहता तूने नहीं किया मैंने बहुत बार किया कहता देखो कितने प्यार करने वाले थे मारो ताड़ी सभी तारीफ था पूरे जो पैसेंजर बैठे थे सबने ताली मारी मुझे इज्जत दी मान दिया सत्कार दिया तो फिर बेचारे बोलने नहीं पहले ही ताली मरवा तो फिर पहुंच गया जी वहां पे मतलब आपे जरा टिकट कलेक्टर था वो आया उसने टिकट वगैरह ऑलरेडी पहले फोन पे अंदर बन जाती पहले टिकट। बात हो चुकी थी जी। तो बस वो सिर्फ वो कार्रवाई करनी थी अच्छा। पर पहले मुझे डरा दिया उसने कि यार मैं ये लोग बेचारे क्या कहेंगे यार गुरु मान साहब का कौन सा ऐसा गाना है जो आप कभी भी आप गा सकते हैं सर के सारे गाने बहुत ज्यादा अमेजिंग है बीट सजना वे सजना छल्ला वाह, पीट तेरे सजना जान तो दी गाया भी था मैं हमेशा हर शो पे मैं सर को ट्रिब्यूट करता हूँ सजना वे सजना जरूर गाता हूँ सर का गाना वाह। तो यार वो भी कैसा दौर था ना 1 रुपया दे के गाना भर दो ये तो कोई गाना बहुत पसंद होता था तो पूरे ए साइड में वही भर दो यस तो वो फास्ट फॉरवर्ड करके भरते थे है ना वो तेज तेज चलता थोड़ा तेज मामला जल्दी मान साहब छल्ला हो जाए फिर थोड़ा जा बिल्कुल बिल्कुल छल्ला तो जो आप गाते हैं कसम मान से। साहब वो तो छल्ला हीर माया मैं जब भी सुना है उसी वक्त ही मैं आपको फोन घुमा देता जी मान साहब हमेशा अप्रिशिएट मैं करते नहीं रहते हैं मतलब मेरे से रहा नहीं जाता लव यू मान साहब थैंक मेरे सामने मिल जाए ना मैं वो उठा लूं बस यू थैंक यू मान साहब जाबानी कहीं मोड़ लिया नी मेरे नाल क्या एक लड़के
ਦੇਵਾਂ ਜਾਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਉਹ ਛੱਲਾ ਬੇਰੀ ਪੂਰੇ ਓਏ ਵਤਨ ਮਾਈਦਾ ਦੂਰੇ ਵੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਵੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਵੇ ਵਤਨ ਮਾਈਦਾ ਦੂਰੇ ਵੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਵੇ ਕੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲਿਆ ਛੋਰਾ ਵੇ ਕਾਦਾ ਲਾਇਆ ਚੋਰਾ ਛੱਲਾ ਕਾਲੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਮਰਚਾਂ ਉਹ ਛੱਲਾ ਕਾਲੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਛੱਲਾ ਕਾਲੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਛੱਲਾ ਕਾਲੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਛੱਲਾ ਕਾਲੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਦੇ ਮੌਰਾ ਪੀਕੇ ਮਰਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇਰੇ ਚੜਸਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲਿਆ ਛੋਰਾ ਦੇ ਕਾਦਾ ਲਾਇਆ ਚੋਰਾ मुझे कपिल पाजी दा माइया इतना खूबसूरत गाते हैं प्लीज ओ मां साहब मैं छल्ला गलदी बेगानी छल्ला गलदी बेगानी छल्ला गलदी गानी वे तुर गए दिलां दे जानी वे मेरी दुकां दी कहानी वे आके सुन जा जुबानी वे गल सुन चलिया हो राइया वे कानू तेरी लाइया थैंक यू सो मच वाह क्या बात है मां साहब वाह वाह आइए मां साहब वाह जी वाह वाह। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है उस एक्ट्रेस को यहाँ पे बुलाने का जो हाल ही में गुरु और मेरे साथ म्यूजिक एल्बम में फीचर हुई है आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम योगिता बिहानी वेलकम योगिता वेलकम वेलकम योगिता बहुत बहुत स्वागत है आपका Thank you. बहुत प्यारी लग रही हैं आप आइए Thank विराजमान you. हो जाइए अच्छा मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ आप योगिता को हमारे शो में पहले भी देख चुके हैं विक्रम वेदा फिल्म में सैफ अली खान के साथ आई थी सबसे पहले हमारे शो पे आई मान साहब एज ए ऑडियंस में वाओ। उसके बाद ये आई अपनी फिल्म प्रमोशन करने उसके बाद धीरे धीरे हमारे वीडियो में आ गई इसे कहते हैं प्लानिंग तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने सालों से आपकी नजर मेरे पे थी मेरी बहुत सालों से नजर थी कपिल शर्मा शो पे बस मैं शो दिन पर भर सुना कपिल शर्मा पे नहीं कपिल शर्मा मुझे शो बस पर मुझे सिर्फ कपिल शर्मा शो पे आना है बुआ जी आप बीच में साफ जल्दी क्यों आती है ये वो लड़की कॉम्प्लीमेंट दे रही है हाँ जी तो आप वहीं से लेते हैं इनका मैं एडिट करवा दूंगा बस ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਰਬਾਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇ ਘਰ खट के अंदर बाप साढ़े घर आए देखो मान साहब जैसे तूने गाया ना मुझे नहीं लगता अगली बार कभी आएंगे वो कोई बात नहीं स्टाइल चेंज कर देते हैं बारी बारी बरसी खटन गया खट के ले आंदा पानी
बारी बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंधा पानी नाच मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी रुक जा यार, ये क्या कर रहा है तू? मैं सुनाता हूँ तेरे को। हाँ। बारी बरसी खटन गया सी, हाँ। खट के ले आंदी तलवार। वाह बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी तलवार, चल बार। ये क्या तमाशा हो रहा है? लोड़ी कब के निकल गई है, मांगने वालों के ले आया। ओ हेलो, ये ढोल वाले हैं। मैं ढोल वालों से पूछ रहा हूँ, ये क्या तुम मांगने वालों को ले आए हो? क्या बात है? ओए, पेमेंट मैंने दी है, उसकी बातों पे हंस रहे हो। अर्चना पूरन सिंह हो तुम? हाँ। हैं? चलो बाहर चलो, अपना वेडिंग का काम करो, चलो चलो, जाते जाते नहीं बजाना, शूटिंग है ये, वो शादी का प्रोग्राम नहीं है। एक मिनट। मैं आज पंजाब के फेमस गायक आए हैं यहाँ नहीं, पर। पंजाब के सिर्फ गायक नहीं, पंजाब का नलायक भी आया हुआ है आज। बना क्या हुआ ये? क्या व्हाट इज दिस? मैं सिंगर बना हुआ हूँ। हाँ ये सेम कपड़े कल तेरी भाभी पहन के घूम रही थी बाहर, मैंने देखा खुद। हाँ तो भाभी घर पे पहनती है, हाँ। जब मेरा प्रोग्राम बुक होता है तो मैं पहनता हूँ। तो भगवान ना करे किसी दिन दोनों को बाहर निकलना पड़ जाए, कौन सैक्रिफाइस करता है फिर? है कोई बातें ये करने वाली? मैं वैसे बताऊंगा, अभी मेरे साथ थोड़ा सा एटीट्यूड में रहो थोड़ा। अभी मैं लाइव एक शो करके आया हूँ। मान साहब, एक तो इसका गाना वैसे ही भगवान की इतनी कृपा है और दबा के भी सुरा है, ऊपर से ये ना इंस्ट्रूमेंट बजाने का बड़ा शौक है। गजल का प्रोग्राम बुक हुआ, ढोल लेके चला गया। वो चुपके गा रहा है बंदा, इसने ढोल बजाना शुरू कर दिया। उस शादी में गुलाम अली साहब भी आए हुए थे। उन्होंने अपनी शॉल उतारी, इसको लगा सम्मानित करने लगे। उन्होंने मुंह पे डाल के ना, और उस दिन उन्होंने चुपके नहीं शरेआम पीटा है। कप्पू शर्मा, आज तुम जो मर्जी कहो, आज मैं यहाँ कॉमेडी के मूड में नहीं आया हूँ। अच्छा, तो पहले कभी की है? पहले आए थे कभी? आज मैं यहाँ पर सिंगिंग के मूड में आया हूँ। पर तेरे को सिंगिंग का पता है कुछ? बता, कितने सुर होते हैं हारमोनियम में? यार बात सिंगिंग की हो रही है, हारमोनियम बीच में कहाँ से आ गया? ये देख लो आप। और मैं वैसे मान साहब, मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे लाइव शो में डफली बजाते हैं, कई लोग लाइव शो में गिटार बजाते हैं। सर मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ लाइव शो में जो किसी ने नहीं बजाया आज तक। क्या? क्या? मैं बीन बजा के एंट्री करता हूँ। बीन? बीन? हाँ, सीरियसली मान साहब, हाँ। किसी की शादी में बीन बजाने चला गया ये, दो इच्छाधारी सांप निकले। और देखा भी किसने बुलाया हमें बाहर? जब उन्होंने इसका मुंह देखा, इच्छाधारी ने देखा ये कच्छाधारी बीन लेके आया है, तो उन्होंने अपनी मणि जो होती ना, इच्छाधारी की मणि गिरवी रख के ना, उन्होंने पीछे गन हाउस से पिस्तौल ली, इसको बाई रोड अमृतसर भगाया। आपको पता अमृतसर मुंबई से 2000 किलोमीटर है, इसको 6000 पड़ा, क्योंकि ऐसे ऐसे भागा ये। ऐसी हरकतें करता है ये। हाँ, कितना तू नागराज ना 10 साल से सोनी चैनल पे कुंडली मार के बैठा हुआ है। वो देख, तेरी बातें सुन के पापा जी को बाथरूम आ गया। वो देख, उठ के जा रहे हैं। आया पापा जी को, लड़का उन्होंने आगे क्या सप्लाई कर दी? वो बेटा बड़े मेरे से आदमी, नहीं करा। बड़े आदमी उन्होंने अपनी जगह बाथरूम करने के लिए बंदा रखा हुआ है। फालतू बातें करता है। तो भाई 2 मिनट रुको, ये आपको खुद करवा के लाएगा। ये तो प्यार मोहब्बत है, इसलिए शो में आ जाता। मेन काम इसका यही है। यार मैं आज गायक बना हूं, पहले मेरी गायकी सुन तो लो, फिर बात एक बार किसी ने सुनी थी। हाँ। इसका अंतरा शुरू होने से पहले उन्होंने इसका मुखड़ा खराब कर दिया। कितना गंदा गाया इसने। इसने तबला ले लिया, प्रोग्राम कोई बुक ना हो, तो फिर इसने बड़े तबले पे टूटी लगा के वाटर कूलर बना लिया, और छोटे तबले का ऊपर से लेदर उतार के ना वहां पे दाल भरवा के ले आता है। ये काम करता है ये। मेरा बचपन का दोस्त है मान साहब, ये इतना कंजूस मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एक मुर्गा लेके आए, एक उसको ट्रेनिंग दिलाई कि तूने रोज रात को चीखे मारनी 8 बजे, ताकि पड़ोसियों को लगे कि हम चिकन खाते हैं। एक बार पड़ोसियों ने इसको ही बुला लिया डिनर पे, तो वहां डिनर कर रहा, मुर्गा उड़ के उधर आ गया। कहते यार तुम लोगों ने यहाँ पे खाना खाना है तो मुझे तो बता देते। मैं कहता चीखे मार मार गला बिठा लिया है। इतनी चीखें मेरे मुर्गे ने नहीं मारी हैं जितनी मेरी एंट्री पे ये मारता है यहाँ पे आके। क्यों आ गया? अभी जा।
यार मान साहब इसको पूछो, अगर इतनी प्रॉब्लम है इसको मुझसे, तो मुझे क्यों बुलाता शो में? एनी प्रूफ? कोई इनविटेशन आया हो आपको, व्हाट्सएप पे आया हो? आप जबरदस्ती आते हैं? अच्छा, तो अर्चना जी को इनविटेशन आता है? अर्चना जी को मैं खुद लेके आया हूँ मड आइलैंड से, आज हम साथ हैं। हाँ जी, ये वही मगरमच्छ है जिस पे आप बैठ के आते हो ना। अच्छा ये ले, जो तू करने आया तू जा, इसको काट के खाते हैं, ठीक है? मुंह में ना फंसा लेना। ये वाला मिलेगा? क्यों आता है जबरदस्ती? कौन सा वाला? ये वाला? हाँ। पहले कभी देखा है? हाथ धोने के लिए लोग फिंगर बॉल देते हैं, वो तुम पी जाते हो नींबू निचोड़ के। ड्रैगन फ्रूट खाओगे? कपड़े से रंग मैच कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। ओ जियो यार, जियो यार। कैसा तेरा सुस्त चुड़ैल जैसा मुंह है, तू आ गया है। खबरदार मेरे मेहमानों को परेशान किया तो। ये सुस्त चुड़ैल क्या होती है? सुस्त चुड़ैल वो होती है जो शेव भी नहीं करती। आगे आ जरा। ये जो नीचे इसने पहने हुए ना, ये एज ए पेमेंट ही मिले इसको। एक बार किसी ने काले रंग के फेंक दिए, कहता यार रेडी ना पड़ जाए, ब्लैक मनी आ रही है। ये तो इसकी हरकतें हैं। क्यों परेशान करने आया मेरे मेहमानों को? सर सच में देखो, ये एक क्यूट सा मुंह लगता है कि कोई इसके मुंह पे पेमड़ मारता ओ होगा। जा जा, तू तो बचपन में कभी क्यूट नहीं लगा। बच्चा पैदा होता है ना, उसको शहद चटाते हैं। ये जब पैदा हुआ ना, तो जो देखने आ रहे थे उनको चटाया जा रहा था। उनको चटाया कि मूड तो आपका खराब हो ही गया, स्वाद ना खराब करो आप। नहीं, पर मैं बता, स्कूल में जब गया ना, तो इसको यही शुरू से आदत है। स्कूल में हमारी ना मैथ की टीचर थी, उसने 45 मिनट लगाए हमें पाइथागोरस थ्योरम समझाने में। तो ये खड़ा होकर पता कहता, मैडम 45 मिनट हो गए, एक भी लाइन पे हंसी नहीं आई। हाँ मैंने कहा था। फिर मैडम ने इसको मुर्गा बनाया, फिर सारी क्लास हंसी है। हमारी एक टीचर कहती कल सारे बच्चे जूते पॉलिश करके आएंगे। ये शहर में चला गया, 300 लोगों के कराया। सेवा कर रहा था मैं, और वैसे भी जैसा मर्जी मैं रहा हूँ। सबसे पहले गुरु भाई शादी मेरी हुई थी, हम सब दोस्तों में। तो शादी होती उसकी जिसके पास और कुछ करने को हो ना। लड़की वाले मान साहब इसको देखने गए, वो कहते बेटा आगे क्या करना है? कहता मैं आगे डॉक्टर बनूं। कहते नहीं आगे ये जो फेस है इसका क्या करना है? लड़की आई चाय लेके, उसने कहा देखा कौन दूल्हा कौन है ये? उसने ऐसे पकड़ के कहते चल भाग। एक बार दूसरे घर में गए, वहां लड़की आई चाय लेके, ये दूल्हा कौन है? कहती ये। कहती तीसरी बार ये गया, लड़की फिर चाय लेके आई, ये खुद ही खड़ा हो गया। कहता मेरे को दे लो, मैं खुद ही मुंह पे मार लेता हूँ। मैं बताता हूँ, ये ना अपने परिवार के साथ लड़की देखने गया। लड़की वहां देखा, कहते यार ये जो आपकी बुआ, ये फूफा नहीं लग रही? कहते नहीं है, फूफा ही है। आज बुआ बिजी थी, हमने फूफा को साड़ी पहना के बुलाया। शुरू से ऐसे काम, शुरू से। ये बारात पे गया अपनी घोड़ी लेके। थोड़ी देर बाद लड़की वालों का पैलेस आ गया। घोड़ी वाला कहता मेरे पैसे वापस कर। इतना सा तो सफर है। वो कहता पैसे नहीं वापस हो सकते। कहता फिर मैं घोड़ी थोड़ी और चलाऊंगा। ये घोड़ी लेके पानीपत चला गया। हाँ, ये घोड़ी लेके निकल गया, लड़की घोड़ी वाले के साथ निकल गई। ये फालतू बातें करता है, आउट ऑफ स्क्रिप्ट जाता है। पता क्या, ये भी लड़की वालों के यहाँ गया तो अपने स्टाइल में। कपिल शर्मा था, कहता आपने कभी सोचा था कि आपकी लड़की का रिश्ता कपिल शर्मा मांगने आएंगे? कहते हमने नहीं सोचा था, क्योंकि तुम गलत घर में आए हो, हमारी लड़की पहले शादीशुदा है। मान साहब ये लड़की देखने गया, वो लड़का निकला। और बाद में मैं उस लड़के को साइड पे लेके गया, वो कपिल शर्मा निकला। ये बात झूठ है। क्या बात है। अच्छा फाइनली शादी हो गई इसकी। बीवी को कहता हनीमून का क्या सोचा है? कहती सोचा तो बहुत कुछ था, पर अब आपसे शादी हो गई।
मान साहब एक लास्ट, ये शादी में जूता चुराने की रस्म होती है ना, हाँ जी हाँ जी। इसकी साले ने जूता चुरा लिया, ये अंदर जाके छुप गया। मैं कहा बाहर आ, खाना क्यों नहीं खा रहा? कहता सालियां मेरे जूते लेगी। तो मैं कहा प्लेट में खा ले। भाई तेरा गाना आया, उसकी प्रमोशन कर, मेरी शादी के पीछे पड़ गया। हम तो कर रहे थे बात, तू ही बीच में आ गया। नहीं, मैं एक आइडिया देता हूँ, पता क्या है? हाँ। आप लोगों का गाना आया, आप बैठो, please बैठिए, मैं बैठिए। इंटरव्यू करता हूँ ना। थैंक यू। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। योगिता जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, गुरु भाई हमारे साथ बैठे हैं, मान साहब बैठे हैं, कपिल जी बैठे हैं, अर्चना जी बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है। तू सोच तू कहाँ बैठेगा? सॉरी यार, ऐसी बात नहीं, तू मेरा भाई है यार, ऐसी बात नहीं। हाँ। तू नीचे बैठ जा। यार अपने गैंग के साथ बैठना जाके, गैंग के साथ क्या हमने बैंक लूटा है? हम गैंग क्या होता है? और मेरा मतलब अपनी टीम के साथ हो, चलो बैठो प्लीज। है इस सीट में कुछ है। तो निकाल दे पहले जो है, फिर बैठ जा। हो गया तुम्हारा? मेरा तो होके चलने भी लग गया है। रखा है शौक है, रखो, उसमें क्या है? वैसे देखो, एक बात बताऊं पूछने तुम्हें में वाहियात सवाल कर रहे हो तुम। सवाल करने दो मेरे को एक, प्लीज। बात बाद में करना, पहले शैम्पू कर जाके तुम। हाँ आ गया, बात करना। यार मैं नहीं हल्ला। मैं तुझे कसम से, इस पे बातें घर जाके मैं और बातें कसम से कह रहा हूँ, इसको वापस पहन ले। सीरियसली, इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा किसी ने नारियल छीला नहीं, पीटा नारियल। देख लो आप। अच्छा हमारा प्रमोशन करो यार। हाँ तो कपूर शर्मा, आपने घर में बजाने के लिए ड्रम रखा हुआ है, यहाँ पर कॉमेडी करते हो, पहाड़ों में जाके गाना कराए, बुसान में फिल्म लेके चले गए आप, तो आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो? इतने डी फोकस क्यों हो लाइफ में? इसको डी फोकस नहीं, इसको डिमांड कहते हैं। तुमको नहीं पता? फालतू बात करता है। मान साहब आपसे यही, आप ही इज्जत बचाओगे मेरी। मान साहब आपने दिलजीत दोसांझ हमारे सुपरस्टार हैं, उनके साथ गाना किया, की बनू दुनिया दा। सर कभी ऐसा दोबारा गाना करना हो तो मेरे को मौका दोगे आप? मैं सोच ही रहा था किस बात पे डंडा उठाऊं, तो अब इसने दिया है मुझे मौका। यार तो इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं किसी से। ये लेके जाओ, भाभी तुम्हारी घर गंजी बैठी है, चलो चलो, फालतू में नहीं। अच्छा यार, जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा। अच्छा ही हाल ही मैंने एक गाना गाया है, मेरे को बड़े लोगों ने प्रॉमिस किया, अरे आप बड़ा अच्छा गाते हैं, आपको गाएंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश जो पूरी की है मेरे भाई गुरु ने की है, तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। लव यू ब्रो, पारी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। आपके लिए पारी जान हाजिर है। आई लव यू, यू नो दैट। आई लव यू टू ब्रो। पाजी को मैं ऑडियोस बेचता रहता था, और एक दिन हम यहीं से शो फिनिश करके एक्चुअली निकले तो पाजी गाड़ी चला रहे थे। पाजी गाड़ी चला तो मैं गाने ऐसे रैंडम प्ले करता रहता हूँ पाजी के लिए कि कोई अच्छा लगे तो हम कर सकते हैं। तो फिर हमने अलोन गाना जो रिलीज हुआ है वो हमने, पाजी ने बोला कि मैं उनको अच्छा लगा है, तो हमने फिर डबिंग करी पाजी की आवाज़ में, और बहुत ही प्यारा लगा गाना। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि पाजी की फर्स्ट म्यूजिक वीडियो में मैं भी साथ में हूँ, और आई थिंक उसके लिए आपका मैं बहुत साथ में हूँ। और ये इतना टैलेंटेड है, गुरु ने लिखा है वो गाना, खुद कंपोज किया, और इतना बेहतरीन म्यूजिक जो है संजय ने किया है उसका, और इतनी प्यारी हमारी हीरोइन है योगिता। और पर बैठिए आप, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बस। गाने की स्टोरी में थोड़ी सी मुझे लगा है कि लास्ट में जो लड़की भाग जाती है ना छोड़ के, थोड़ा काम खराब था। शुक्र मना पैसे लेके नहीं भागी। अच्छा गुरु ने तो जैसे पूरे वर्ल्ड नोन लोगों के साथ रैप गाने किए हैं, है ना? आज आपने श्री कपिल शर्मा के साथ गाना गाया है। श्री आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आई थिंक मैंने गाने तो करे हैं 1000 लोगों के साथ, खूबसूरत से खूबसूरत हीरोइंस के साथ,
और इस बार मैंने सेक्रीफाइस करा है। एक नोरा की जगह पे मुझे भाई का फेस देखना पड़ा। गुरु मैं यही पूछना चाहती थी कि इस गाने में सारे रोमांसिंग कपिल ने किए हैं, तो तुमने क्यों नहीं की? ऐसे दिए थे तुमको? नहीं मैम, इन्होंने मुझे बोला था कि ये आपका फेस देख देख के थक गए हैं तो इनको इस बार मौका दो। तो फिर योगिता और पाजी की स्टोरी है, मैं तो सिर्फ पहाड़ों में चढ़ के हाथ ही फैला रहा हूँ। योगिता एक बात बताओ, मैंने ना जैकेट जो पहना हुआ था उसके नीचे मैंने वार्मर भी पहना हुआ था, फिर जब आपकी उस समय मनोस्थिति क्या थी जब इतनी ठंड में -3-4 डिग्री था? -6 में थे हम लोग, बर्फ थी और वहां पे मुझे ये रेड ड्रेस जो आप लोगों ने देखी जिसमें सिर्फ एक स्ट्रैप था, उसमें शूट करना था। बट इट वाज एन एक्सपीरियंस। मैं बोलूंगी कि मुझे तब पता लगा मैं और भी स्ट्रांग हूँ, मतलब मैं ये भी कर सकती हूँ। एक्चुअली ये पूरा दिन ऐसे शूट करती रही। जब आपको पता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टर को यही चाहिए, तो फिर आपका माइंड आपको दूसरे थॉट्स नहीं देता, फिर आप वो कर लेते हो। एक्चुअली फिर मैं और गुरु कहीं पहाड़ पे ऊपर चढ़ के गए, हमें पता नहीं था। मैंने तो पहली बार बर्फ गिरती देखी, इससे पहले मैंने बर्फ फ्रिज में ही देखी थी, मैंने ऐसे लाइव नहीं देखी थी। तो हमें पता नहीं चला कि अंदर कितना पैर जा सकता है। हमारी आधी यहाँ तक टांग चलेगी, 1.5 किलो बर्फ जूतों में भर गई और सुबह मेरे को शूट कैंसिल करना पड़ता क्योंकि इतनी चीखें आ रही थी। मैंने कहा ये रोमांटिकली मेरी तरफ। गाने का नाम है अलोन और बड़े प्यार से मैंने लिखा है गाना, और उससे ज्यादा प्यार से पाजी ने गाना गाया है और उसमें आके 4 चांद लगाए गाने को। ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਭਦਾ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਭਦਾ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਲੱਭਦਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਨੈਣਾ ਦੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ, ਨੈਣਾ ਦੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਨੈਣ ਰਵਾ ਬੈਠਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਗ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਨੈਣਾ ਦੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ। Composition beautiful. दो नैन तेरे दो नैन मेरे मिल मिल के हो गए चार। मैनू की पता सी प्यार तेरा नहीं प्यार सी हो वफा। ਦੋ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਦੋ ਨੈਣ ਮੇਰੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਓ ਵਫਾ। प्यार दी उमर विच रूह अपनी मैं कर सवा बैठा। नैना दे अखे लग लग के, नैना दे अखे लग लग के मैं अब दोबारा बजाओ। दिल दी गल सुन सुन के, दिल दी गल सुन सुन के रोग दिल नूं ला बैठा। नैना दे अखे लग लग के। अच्छा, थैंक यू गुरु, थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं चाहता हूँ ये हमारे गाने को नेक्स्ट लेवल कहीं ना कहीं ले जाएगा। सर ने अभी अभी 2 लाइनें हमारे साथ साथ गाई हैं। सर अगर तुसी 2 लाइना इस गाने दियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਰਿਕਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਸੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗਾ ਦੋ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। वाह वाह। नैना दे आखे लग लग के, नैना दे आखे लग लग के मैं दिल गवा बैठा। दिल दी गल सुन सुन के रोग दिल नू ला बैठा। रोग दिल नू ला बैठा। वाह वाह वाह, थैंक यू मान साहब, लव यू। मान साहब, जैसे आप अपने चाहने वालों के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं ना, तो उसके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार होते हैं। सो कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमने निकाली हैं, प्लीज यहाँ पे दिखाइए जरा। ये गुरु ने फोटो डाला है, स्ट्रेट टू द मून
मैन ऑफ द मून फुल एल्बम। अच्छा, मून एल्बम के लिए इन्होंने डाला था ये फोटो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई जिस तरह से आप बैठे हो उस हिसाब से तो आपकी एल्बम से पहले कुछ और रिलीज हो जाएगा। ओए ये क्या? ये देख, पानी का लोटा भी इससे पहले कि इस गाड़ी का ऑनर आ जाए 2-4 फोटो और ले ही लो। This is you commenting. लगता है पाजी ने पहले टायर ले लिए थे, अब पैसे आ गए तो गाड़ी डलवा ली। गाड़ी डलवा ली। और दिखाइए, मान साहब ने फोटो डाला। दीज टू आर मॉडर्न डे आइकॉन्स ऑफ ट्रू लव। विराट और अनुष्का की शादी की फोटो। बड़े ब्यूटीफुल पिक्चर मान साहब। मेरे साईं रब इन्हों दी जोड़ी नूं हमेशा चढ़दियां कलां च रखे ते बुरियां नजरां तो बचाए। ब्यूटीफुल पिक्चर मान साहब। Thank you. आइए कमेंट्स देखते हैं। मान साहब से अनुष्का रिक्वेस्ट करते हुए कि सर हम दोनों पहली बार शादी कर रहे हैं, एक और गाना गा दीजिए। गुरदास जी भी सोच रहे होंगे कि अनुष्का हाथ छोड़े तो मैं डफली बजाऊं। रिप्लाई किसी ने किया, नहीं भाई ये बोल रहे हैं हाथ छोड़ो नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा। खाना खत्म हो जाएगा। और दिखाइए, जनता के लिए सूचना, शादी विराट कोहली की है, मान साहब को सजा देखकर उन्हें दूल्हा ना समझे। लगता है गुरदास जी शगुन वाला लिफाफा लाना भूल गए थे, इसलिए सीधे 200 का नोट अनुष्का के हाथ में छुपा के फंसा रहे। और दिखाइए, योगिता ने फोटो डाला है, पीओवी यू आर ऑन नो फिल्टर डेट विद मी। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये अपनी डेट का वेट कर रही हैं, लेकिन इन्हें दूसरी टेबल पर भी कोई पसंद आ गया है। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई ये डाइटिंग पे हैं, और बगल के टेबल पे किसी ने समोसे मंगाए हैं। ये मेरे साथ एक्चुअली होता है। होता है? मैं दूसरों की टेबल पे खाना देखती रहती हूँ बस। और दिखाइए, योगिता जैसी लड़कियों के कारण ही मैं अपनी फिजिक्स की क्लास छोड़ के कैंटीन में बैठा रहता था। आज मैं उसी कैंटीन में चाय बनाता हूँ। मैनेजर ने इनको खिड़की के पास वाली सीट दी है ताकि इनके कारण उसके रेस्टोरेंट में ग्राहक बढ़ जाए। और आगे चलते हैं। गुरु साहब ने फोटो डाला, व्हेन वी से पंजाबियों दा प्यार हुंदा लस्सी नाल, दिस इज व्हाट वी मीन। नीरू बाजवा जी हैं और साथ में गुरु जी हैं। वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। यही फर्क है, लड़की के साथ बैठे हैं तो अपना गिलास उनको दे रहे हैं, दोस्तों के साथ होते तो उनकी लस्सी भी पी जाते। और दिखाइए, गुरु भी लाइक, अपनी तो पी गई अब मेरी पे नजर है। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई गुरु कह रहे हैं आधा आधा पीते हैं इससे प्यार बढ़ता है। फिर किसी ने रिप्लाई किया, प्यार का तो पता नहीं बिल जरूर घटता है। और दिखाइए, मान साहब ने फोटो डाला है, गुरदास मान टूर 2036, मान ऑन द मून। वाओ, टॉम हैंक्स, भाभी जी और मान साहब भी हैं पीछे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है मान साहब का अगला शो चांद पर है। उठेगा तो ये चांद के बहाने देखो। भाभी जी चांद पर ले गई हैं, वहीं करवा चौथ का व्रत तोड़ेंगी क्योंकि पिछली बार चांद लेट निकला था। और दिखाइए, मान साहब इनसे पूछने आए हैं कि चांद पर प्लॉट कटने लगे क्या। इसने रिप्लाई किया, नहीं भाई ये बोल रहे हैं मेरी फ्लाइट छूट गई है, जाते हुए मुझे चंडीगढ़ ड्रॉप कर देना। मान साहब इनसे पूछना, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स हेलमेट पहन के क्यों जाते हैं, वहां पर भी पुलिस चालान काटती है क्या। देखो मान साहब लोग कितने क्रिएटिव हो गए। और दिखाइए, योगिता ने फोटो डाला, डियरेस्ट डायरेक्शन टीम, आई एम रेडी फॉर माई शॉट, प्लीज कॉल मी ऑन सेट, आई एम बोर्ड, ओके थैंक्स, डॉट बाय डॉट, खत्म, फुल स्टॉप। आइए देखते हैं कमेंट्स। मैं डर गई हूँ, अब मैं नहीं डाल रही फोटोज, आप फिर यहाँ बेइज्जती करवाते हो। लड़कियों को तो बस फोटो डालने का बहाना चाहिए, वरना ये बात तो आप उनको मैसेज करके भी बता सकती थी। बात तो ठीक कही है। ये सोच रही है सेल्फी लेते वक्त पाउट तो हर लड़की बनाती है, मैं मुंह बना के देखती हूँ। लगता है ये मेकअप आर्टिस्ट का वेट कर रही हैं ताकि फेस आईडी से मोबाइल अनलॉक कर सके। इंस्टाग्राम डिलीट। और दिखाइए, फिनिशिंग द एल्बम वर्क इन लंदन, नॉन स्टॉप ऑपरेशंस।
आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मेरे को भी पहली वाली गैस आ रही है जब मैं गाड़ी में बैठा था। ओ भाई, भाई जब आपका काम कंप्यूटर पर ही था तो उसके लिए लंदन जाने की क्या जरूरत थी? तो मैं आपको यहीं दिलवा देता। ये आपने जो पढ़ा है ना अभी। जिस तरह से ये चेयर के पीछे खड़े हैं लगता है सिर्फ बनियान ही पहनी है। मेरे ताऊ जी का लड़का भी फोटो चंडीगढ़ में खिंचवाता है, कैप्शन कनाडा का डाल देता है। और दिखाइए। मैं कैसे मान लूं आप लंदन में हो? खिड़की में से लंदन ब्रिज दिखाओ। किसी ने रिप्लाई किया, तेरी खिड़की से ताजमहल दिखता है क्या? नहीं ना, फिर भी तो इंडिया में रहता है ना। बात देखो, आपका फैन लड़ रहा है। और दिखाइए। मान साहब ने फोटो डाला, 3G क्लास वाला रूम, मतलब 3rd स्टैंडर्ड में। अच्छा मान साहब, आपके स्कूल की फोटो है? जी जी, अरे वाह, कुर्सी टेबल बदल गए, कंधा वही ने, दीवारें वही हैं। वाह, बिल्कुल बिल्कुल वही। बड़ा मजा आता है ना मान साहब अपने स्कूल क्या कॉलेज जाके। वाह, दिखाइए नीचे कमेंट्स। अगर आर्ट्स का मन हो और घर वाले साइंस दिलवा दें तो बंदा ऐसे ही दाढ़ी मूछ में भी 12वीं करता रहता है। क्या बात है। ओह, क्या किसी ने बात- लिखा है, अगर आपकी टीचर खूबसूरत हो तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पापा टीचर से भी पहले आ जाते हैं। पाजी आते आते बहुत देर कर दी, जिस टीचर के लिए आए हो उसकी शादी हो गई। ओहो। और दिखाइए। मेरे साथ खत्म, धन्यवाद। हमारा मान साहब आजकल ना दुनिया में ना परेशानी, कभी कभी टेंशन ले लेता है आदमी, परेशान हो जाता है, ऐसे में उनको चाहिए होता है कोई उनको मोटिवेट करे। तो आपका ये जो गाना आया, ओ, चिंता ना कर यार, बड़े सारे ये लोग। जो सीन था ना, वो जो क्लास में बैठा हुआ था, जी जी, वो उसी स्कूल में शूट किया है वो। अच्छा जी। ताकि बहुत सारे कमेंट्स उसमें आया कि मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा था और आपका ये गाना आया तो मेरे इरादे बिल्कुल डिफरेंट हो गए। मेरे को कितनी खुशी मिलती है कि एक गाने के बोल से, किसी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग से कितना कुछ बदल सकता क्या बात, वाकई। है। उसमें लाइनें हैं कि मर्जी तेरी है तेरे यकीन उत्ते ते भावें गुरु लिख दे ते भावें पीर लिख दे, वाह, पैदा हत्थां विच कर करामात ऐसी ते जिवें चाहना तू उवें तकदीर लिख दे। वाह वाह, चिंता च खास मान हुंदी शुभ चिंतक कहंदे, वाह। चिंता च खास मान हुंदी शुभ चिंतक कहंदे, तू रज के मेहनत मार, तू रज के मेहनत मार, बुरे दिन रोज नहीं रहंदे, रोज नहीं रहंदे। जिंदगी नू हर दुख सहना पैंदा है, फुल्लां नू भी कंडियां ते रहना पैंदा है। कम कोई हुंदा नहीं जनून तो बिना, जिंदगी नहीं चलदी कानून तो बिना, जिंदगी नहीं चलदी कानून तो बिना। कर होश ते बड़ खुशियार, मैं मरदी है ते मार, बुरे दिन रोज नहीं रहंदे, रोज नहीं रहंदे, बुरे दिन रोज नहीं रहंदे, रोज नहीं रहंदे। वाह 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 वाह। आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला,
गुरदास मान जी नमस्ते, गुरु रंधावा जी नमस्ते, योगिता बयानी जी नमस्ते, नोरा फतेह जी नमस्ते। नोरा कहाँ आई है? नहीं आई है तो फिर गुरुजी कैसे आ गए? क्या मतलब, वो अकेले नहीं आ सकते? क्या पहले हमेशा आप दोनों को ऐसा साथ में आप यहाँ पे आए हैं ना, तो हम थोड़ा कंफ्यूज आ गए। कोई बात नहीं। सब ठीक है ना आप दोनों के बीच? नहीं नहीं, हम खाली पूछ रहे हैं क्या ठीक है, था? सब ठीक। साथ देखे नहीं तो थोड़ा अचरज में आ गए थे, इसलिए पूछ लिए। ठीक। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग आए हमको अच्छा लग रहा है, अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। कपड़ा धोने का काम करते हैं हम। आप भी गुरु रंधावा जी, आगे के बाद कोई भी आपका कपड़ा होगा ना, हमें दीजिए, हम धोएंगे। क्या हम सिर्फ कपड़ा नहीं धोते हैं, हम क्लोथ्स को वॉश भी करते हैं। ये तो एक ही बात है दोनों। ये बात हमें मत समझाइए, इनको समझाइए। क्या मतलब? कि डांस मेरी रानी, नाच मेरी रानी, एक ही बात है। क्या फर्क है ये बात में, हमको समझाइए जरा। हाँ, लेकिन कंपोजिशन तो अलग है ना। इतना टेक्निकल जाओगे तो कॉमेडी नहीं होगा शर्मा जी। सर, हम बहुत बड़े फैन हैं गुरदास मान जी आपके। आपके गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं, और गाने आपके इतने ज्यादा अच्छे हैं कि हम जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए फिर। लेकिन पंजाबियों का मानना पड़ेगा, हर जगह पंजाबी छाए हुए हैं यार, जोरदार ताली। थैंक यू। हमारे ना एक चाचा का लड़का है, वो अमेरिका गया, वहां जाके सड़क पे उसने चिल्लाया माइकल, कोई नहीं आया। वो चिल्लाया मनप्रीत, 20 लोग आ गए। और 5 तो बलविंदर आ गए। उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों आए हो, तो कहते हैं ऐसा कौन सा काम है जो मनप्रीत कर सकता है, हम नहीं। कंपटीशन का भावना देख रहे हैं आप। ये वाली बातें करने आई है, पागलों वाली, बेवकूफी वाली। हम शुरू नहीं किया अभी बेवकूफी वाली, अभी करते हैं। बेवकूफी वाला बात सुनाए। गुरदास मान जी, हमको बताइए, आप गुरुपुर में पैदा हुए हैं ना? ये क्या सवाल हुआ? नहीं, ये सवाल इसलिए हुआ कि जो गुरुजी हैं वो गुरदासपुर में पैदा हुए हैं, तो हमें लगा गुरदास जी गुरुपुर में पैदा होंगे, इसे कहते हैं बेवकूफी वाली बात। आपका सर वो गाना है ना, तो लग दी लाहौर दिया, जिस हिसाब से हंस दिया, तो ये जिस हिसाब से हम हंसते हैं, हम कहाँ के लग दिया। आप जिस हिसाब से हंस रहे हो ना, आप किसी दूर की चुड़ैल की मासी लग रहे हो। नहीं, ये जानबूझ के ऐसे नहीं हंसती। जो इसके पूर्वज थे ना, वो स्टीम इंजन थे। अभी तो भाप नहीं छोड़ रही क्योंकि लोग बैठे हैं। शर्मा जी, आप चौराहे पे जाते हैं, हाँ। उस मोड पे क्यों नहीं जाते? कौन से मोड पे? साइलेंट मोड। ट्राई कीजिए, मेहमान आए, हम थोड़ा बातें कर ले। योगिता जी, आप वही है ना जिन्होंने अभी कपिल शर्मा के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है? तो तू गुस्सा क्यों कर रही नहीं, है? गुस्से करने वाली बात है शर्मा जी, ये कितना गलत बात है। यहाँ पे आपको हंसी मजाक करना होता है, हमें बुलाते हैं, कपड़ा धोना होता है, हमें बुलाते हैं। सोनी टीवी पे इतने साल आपका साथ दिया है, एक टी सीरीज में म्यूजिक वीडियो आए तो योगिता भी आनी है। क्या बात है, गुड। आपको नहीं याद किया ये? नहीं, देखो वो हमने वीडियो शूट किया पहाड़ों पे, अगर तुम्हें भी ले जाते तो पहाड़ किधर जाते? वैसा होता है, बात वैसे गलत नहीं है। क्या कुदरत का दो नायाब चीज साथ में खड़ा हो तो कंफ्यूजन तो होता है। किसको देखें किसको नहीं देखें, पर हमने नॉर्मली रियलाइज किया है लोग हम ही को देखते हैं। बनता भी है। आपसे हमको शिकायत है। किस चीज? आप ये अपने ये करते हैं ना, वो कॉन्सर्ट, हजारों लाखों लोग आते हैं। हमको एक बात समझ में नहीं आता, लाइट का वहाँ पे ठीक से प्रबंध क्यों नहीं रहता है? हम देखे आपका एक कॉन्सर्ट में सब ऐसा बत्ती बंद हो गया, जो ऑडियंस है वो बेचारा अपना मोबाइल फोन निकाल के टॉर्च ऑन करके ऐसा ऐसा कर रहा है। आप एक और काम कीजिए, ये हम बादाम लाए हैं,
रोज सुबह 5 बादाम भिगो के आप खाया कीजिए। क्यों? ना इनका मेमोरी का भी प्रॉब्लम है। क्या? क्यों? हम देखे कॉन्सर्ट के अंदर ये अपना गाना गाते गाते भूल जाते हैं, माइक कैसे कर देते हैं, आगे का तुम गाओ। सोचे कभी आप अपना लिरिक्स भूल गए, सामने वाला भी लिरिक्स भूल गया, कोई कुछ गा ही नहीं रहा है, कॉन्सर्ट में एकदम शांति, अच्छा नहीं लगेगा ना। और ये ऑडियंस का जिम्मेदारी नहीं है, देखिए वो टिकट लेकर आते हैं शो देखने के लिए, अब लाइट भी वही जलाएं, लिरिक्स भी वही याद रखें, और डांस करने का टाइम आए तो नोरा फतेही। गुरुजी एक एडवाइस देंगे आपको, प्लीज। कभी ऐसा नोरा फतेही जी का डेट्स नहीं मिला ना, ओह माय गॉड। तो फिर आप हमें भी बुला सके, हमारा मुंह भी नोरा फतेही जैसा ही है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। तुम कहाँ से लगती है नोरा? हम नहीं बोल रहे हैं, इनका ड्राइवर बोला हमको। क्या बोला? हाँ, क्या बोला? अभी हम बाहर खड़े थे, हम इनके ड्राइवर को ताड़ रहे थे, ऐसे ही थोड़ी देर तक वो दूर से हमको देखता रहा। अच्छा। फिर हमारे नजदीक आया हाँ। और हमको बोला दूर फतेही मुंह। कि दूर से हमारा मुंह फतेही जैसा दिखता है, दूर फतेही मुंह। थोड़ा सा वो डाल के गए, लानत डाल के गए। गलत बात बोले हमें। हाँ, नहीं लोटा, हमको लगा तारीफ किया है, हम तो उसका भी काउंटर तारीफ कर दिए। हम बोले दूर गुरु रंधावा मुंह। गुड़िया तूने फिर से फालतू बातें करनी शुरू कर नहीं दी? नहीं, फालतू का बातें नहीं करेंगे, अब हम एकदम संजीदा बात करेंगे। हमने ना एक नया चीज सीखा है, गुरदास मान जी प्लीज अप्रिशिएट माय टैलेंट। हमने एक नया चीज सीखा है, माइंड रीडिंग। हम आपके मन में क्या चल रहा है हम बता देंगे। तो गुरदास मान जी शुरू करते हैं। जी। आप ना अपने मन में अंदर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ याद कीजिए, बोलिए, सोचिए, अंदर से अपना डेट ऑफ बर्थ सोचिए। सोचा आपने? 4 जनवरी। ये तो गूगल पे मिल जाता है, झूठी कहेगी। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आपको हमारा टैलेंट असली नहीं लग रहा, गुरु रंधावा जी आप एक काम कीजिए, आप अपने मन के अंदर 1 to 5 एक नंबर सोचिए, ठीक है? हमको मत बताइए। नंबर सोचा आपने? ये है आपका नंबर है? नहीं। क्या है? 3। हाँ तो पूरा देखिए, दूसरा हाथ नहीं देखे। देखे कि नहीं? कमाल। माइंड रीडिंग, माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग। गुड़िया ये तू टाइम वेस्ट कर रही है मेरे मेहमानों का। आपको भी यकीन नहीं हो रहा है ना? ना। ठीक है, आप भी अपने मन के अंदर एक नंबर सोचिए बिटवीन 1 to 10। हाँ, लेकिन वो खाली ना ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड होना ऑड चाहिए। होना चाहिए। ओके। और एक और 1, 3, 5 और 7 नहीं होना चाहिए। 9। Too good. सो सिंपल। हम अभी बताएं आपके अंदर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? नहीं शर्मा जी, ऐसा मत सोचिए। आपके साथ म्यूजिक वीडियो जरूर किया है, पर आप शादीशुदा हैं, ये सब मत सोचिए। वही पकड़े हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं पूछ रहा। हाँ, सच, ये तो पूछो यार। हाँ, ये क्या तो है। चल तो रहा है बताएं। आपके मन में? क्या चल रहा है? अब हमारे मन में चल रहा है कि नोरा फतेही नहीं है, तो कोई तो फिर डांस करेगा ना साथ में। फिर क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है। मजबूरी है। आइए दीजिए म्यूजिक जरा। Hello, Kapil sir. Hello, how are Hello, you? everyone. I'm Hello. Shania from Delhi. हाय शनाया, वेलकम। Hi, thanks. मेरे घर में ना जब भी शादी की बातें होती है ना तो मैं बहुत सैड हो जाती हूँ। आपकी तो- शादी की बात हाँ, आपकी अभी हुई नहीं है? आपको लगता है कि मेरी नहीं, जी, लगने को क्या है, मतलब ऐसी बात नहीं है। मेरी अभी तक नहीं हुई है। वाह, तो- व्हाट ए कूल थिंग। थैंक यू। तो फिर मैं भागकर बाथरूम जाती हूँ और मैं बहुत रोती हूँ एंड देन आई कॉल माय बेस्ट फ्रेंड और अब इतना रोने लगी हूँ तो उसने भी मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है। अच्छा, और मेरी बहन है ये मनाया, तो ये भी शनाया मनाया। हाय मनाया। तो मनाया, आपने अपनी बहन को अभी तक क्यों नहीं मनाया? ये क्यों नहीं करती है शादी?
तो शनाया क्या प्रॉब्लम है, आपको शादी करनी नहीं है या अभी अभी नहीं करनी है? अभी काम करना है। तो मनाया आपसे छोटी है? हाँ। तो मनाया आपको नहीं लग रहा है कि शनाया जब तक नहीं करेगी तो मेरा नंबर नहीं आएगा? नहीं एक्चुअली मैं तो वेट कर रही हूँ कि ये करे कि मेरा भी नंबर लगे। देखो दोनों बहनों में अलग अलग विचार हैं, मतभेद घर में भी हो सकते हैं। अच्छा जी, कैसा लड़का चाहिए शनाया? मैं बताओ, इस समय करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, मैं आपके लिए लड़का ढूंढता हूँ, मजाक नहीं। अर्चना जी का मेन काम ही ये रिश्ते करवाती हैं ये। खाली एक अंगूठी और 2100 रुपए आपको देना है इनको, बाकी ये खुद ही छीन लेंगी जो इनको चाहिए होगा। आप बताइए आपको कैसा लड़का, क्या ढूंढ रही हैं आप? गुरु रंधावा जैसा। ओए शाबाश। शादी के डर से भाग के तो इधर बैठा है गुरु। कोई नहीं, तो फिर आप बात चलाइए। आप गुरु देखो, आप भी दिल्ली में रहते हो, लड़की भी दिल्ली की है, टिकट भी बचेगी फ्लाइट की। and I make dresses and I can make menswear also. थैंक यू, बट आई थिंक ड्रेसेस के चक्कर में मैं शादी बिल्कुल नहीं करवा रहा। जब आपको किसी से प्यार होगा सच्चा तो आप जरूर शादी करवाइए, और जब भी आर्टिस्ट बुक करना हो तो प्लीज। देखो आप बंदे की पीआर देखो। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ स्टेज पे। थैंक यू, Thank you कंग्रेचुलेशन। so much. Thanks a शुक्रिया lot. शनाया, मनाया, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी जी मैडम। नमस्कार कपिल जी। नमस्ते जी। सभी को मेरा नमस्कार है। बहुत बहुत प्रणाम। मैं खुशी जोशी उत्तराखंड हल्द्वानी से आपके बीच में बहुत बहुत हूँ। स्वागत है खुशी। और सबसे पहले तो मैं आपकी बधाइयाँ लेना चाहती हूँ सर। पूरा उत्तराखंड शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। सारा प्यार करता शुक्रिया है। शुक्रिया, थैंक यू। बलैया, कैसा शब्द इस्तेमाल किया? हाँ मुझे लगा मेरी दवाइयाँ लेना चाहती हैं मैं। अच्छा, बधाइयाँ लेना चाहती हैं। भलैया भलैया। खुशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यार के थैंक लिए। यू। तो हम दोनों पेशे से सिंगर हैं, उत्तराखंडी फोक गाते हैं हम लोग। अच्छा, अरे हस्बैंड वाह। में। तो सर जैसे आपने पूछा कि कभी आपको कोई बुरा लगता है तो आप कैसे ओवरकम करते हैं, तो जी। मैं एक आपको घटना बताती हूँ। हम दोनों प्रोग्राम से घर आए। अच्छा जी। अधिकतर ये घर का खाना, मेरे हाथ का खाना पसंद करते हैं। अच्छा जब जी। मैं रोटी बनाती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि कितनी रोटी खाओगे। तो इनका मूड थोड़ा खराब था, तो इन्होंने गुस्से में बोला 2.5 रोटी खाऊंगा। अच्छा, तो- गुस्से में भी 2.5 खा गए हैं। बंदा बंदा गुस्से में कहता मैं नहीं खाऊंगा। तो कपिल जी मैंने सोचा कि फनी मोमेंट लाने के लिए मैंने 2 रोटी तो पूरी बनाई, तीसरी बेली पूरी, फिर चाकू से आधी काटी अच्छा जी। और वो 2.5 बनाई। अच्छा और जी। लेके मैं इनके पास गई, तो जैसे ही इन्होंने वो थाली देखी और रोटी का साइज देखा तो इन्हें लगा मैं इनका मजाक उड़ा रही हूँ, तो इन्होंने गुस्से से थाली दूर कर दी और चले गए सोने। ये मुझे बड़ा बुरा लगा। पर इंडियन आदमियों की एक खासियत होती है, जितना मर्जी गुस्सा कर ले सोने से पहले माफी मांग लेते हैं। Sorry, कपिल जी, जी वो मैम। शादी के कुछ ही महीनों तक मांगते हैं। अच्छा बहुत जी। अच्छा, बहुत सही। कुछ समय बीत जाता है तो फिर वो एक ही चीज कहते हैं, प्रिय तुम चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तुम मुझसे दुखी मैं तुमसे दुखी। चढ़ जा छत पे मार दे छलांग, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ओहो। तो उसके बाद जब मुझे बुरा लगा तो मुझे वो करना था जो इनको नापसंद है, अच्छा जी। और इनको मेरा मिर्च मसालेदार खाना नापसंद है। अच्छा जी। तो फिर मैंने इन्हीं के फोन से 1000 रुपए का मस्त खाना मंगाया शाबाश। और खूब खा पी के मैं सो गई। और दूसरे दिन सुबह उठ के जितनी प्रोग्राम की पेमेंट थी सारी मार्केट जाके साड़ियां ली। शाबाश। तब इनको पता चला कि ये तो गलत हो रहा है, धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है, पैसे भी चले गए, पेट में कुछ नहीं गया। तब जाके अकल ठिकाने आई। अगर आधी रोटी चुपचाप खा लेते तो बच जाता ना आपका सब। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गोविंद है सर। गोविंद। गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग शो में आए। थैंक यू, लव यू शुक्रिया सर, लव यू, शुक्रिया जी, लव यू बहुत अर्चना बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मान साहब के फैन तो पूरी दुनिया ही है। अब देखो आपका एक ऐसा फैन है जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, तो उसको हमें गुस्सा दिलाना होता तो जानबूझ के बोलते थे मान साहब का ये वाला गाना अच्छा नहीं आया, तो लड़ पड़ता था लोगों से। अब उसको पता चला कि आप मेरे शो में आए, तो खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया से आया है राज जी। ओ जी, ओ मेरे साईं मेरे। ये मेरा क्लासमेट है राजी में सब। वाह, मान साहब को नाम भी याद क्या है। बात है। वाह। मैं राजी था, तस्वीरें बनाता था, मुझे मुसव्विर करने वाले यही हैं। ओए मेरा दा। ये दरवेश आदमी है। एक बार ये दिनेश मेरा भाई, हमारा कॉमन फ्रेंड, मुझे ले गया मान साहब के पास। हॉली हॉक 7 जनवरी जी 2004। जी याद है मुझे। इन्होंने लिखा था कि प्यार नाल रूहां नू तस्वीरां 'ਚ
तराशण वाले मुसव्विर अच्छा। राजी ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸ਼ੋਖ ਜਿਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ तस्वीरां ने ਜਦ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ वाह कि पूछते हो हाल फकीर का। और ये जो बात आपने मान साहब 7 जनवरी 2004 में लिखी वो मेरी जिंदगी बन गई। अच्छा। मैं अभी वही तस्वीरें बना रहा हूँ। We love you. Thank you so much. bro. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. एक बार जोरदार तालियां हो जाए मान साहब गुरु और योगिता के लिए। मान साहब गुरु योगिता थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मान साहब आज इतना मजा आया आज आपसे बातें करके आपके गाने सुन के और आज दिल से जो गुरु बोल रहा था ये बात हम दोनों को इतना अंदर से चाव था इतनी खुशी थी कि आज आप आ रहे हो। लव यू मान साहब आपने दिन बना दिया आज। थैंक यू सर थैंक यू। कपिल पाजी आज हम इतना हंसे हैं मेरा ख्याल है जिंदगी में इतना कभी नहीं हंसे कभी। बिल्कुल लव यू मान साहब थैंक यू। और मान साहब यहाँ पे हैं। मान साहब आपका माइक पीछे रह गया पता दिल का मामला है फिर क्या करें। मान साहब हो जाए। हर शख्स का जीना अजीब होता है वाह जिंदगी और मौत का रिश्ता करीब होता है कहाँ मिलता है मोहब्बत में सकूं यारों ये तो अपना अपना नसीब होता है जो के दिल का मामला है दिल का मामला है कुछ ते करो सजन तौबा खुदा दे वास्ते कुछ ते डरो सजन दिल का मामला है। ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट शुभ रात्रि शब्बा खैर। थैंक यू।